हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं शिखा और मैं सुषमा। आज हम आपको लाए हैं मुंबई के एक चमत्कारी और प्रसिद्ध मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर जिसे कहते हैं, जो कि बहुत ही जाना माना प्रसिद्ध मंदिर है। आज हम कराते हैं अपने दर्शकों को सिद्धि विनायक जी के दर्शन। चलिए शिखा, ये रास्ते से ही चलते हैं, रास्ता दिखाते हुए। ये जो मंदिर है ये हमारा प्रभा देवी के पास पड़ता है और काफ़ी सिद्ध मंदिर है और गणेश जी का माना हुआ मंदिर है ये। यहाँ पर कहा जाता है कि काफ़ी पुराना ये कुछ 1801 में बनाया गया मंदिर है और कम से यहाँ कम पे ये 200 साल पुराना मंदिर है। हाँ काफ़ी पुराना है। जल्दी जाना, 12 बजे बंद हो जाएगी। मंदिर मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में काफी प्रसिद्ध है। चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं। चलिए, कहा जाता है सुषमा की ये 1800 सन 1800 में बना था, जो कि 200 साल पुराना है। आप समझ सकती हैं कितना प्राचीन मंदिर है। इससे जुड़ी हुई काफी सारी कथाएं भी हैं। जैसे कि कहा जाता है ये जो मंदिर है वो लकीमबाई जी ने बनवाया था और ये पहले काफी छोटा मंदिर था, पर जैसे जैसे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती गई, लोगों की आस्था बढ़ती गई और ये मंदिर उसी तरीके से आगे और बड़ा बनाते गए। कहा जाता है कि उनको संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने गणेश भगवान की प्रतिमा रखी और उनकी पूजा की, और तभी उनकी मनोकामना पूरी हुई और उन्हें एक पुत्र भी और पता है शिखा, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। हाँ। बिल्कुल आप सही बता रही हैं। और क्योंकि उनकी मनोकामना पूरी हुई, फिर धीरे धीरे करके लोगों की आस्थाएं बढ़ती गई। काफी सारे लोगों ने यहाँ पे दर्शन करना शुरू किया और यहाँ पे जो गणेश जी है ना वो अपने आप में एक अलग ही आप देखेंगे उनका रूप है। हाँ, पहले बात तो वो काफी छोटी प्रतिमा है, बट काफी प्रभावशाली है। काले पत्थरों की बनी है और कहा जाता है जैसे जैसे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती गई वैसे ही ये मंदिर प्रसिद्ध भी होता गया। काफी रिसेंटली और पहले भी इसका रेनोवेशन किया गया है, तो ये काफी प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है मुंबई का। और यहाँ पे सिद्धि और बुद्धि दोनों साथ में ही आपको प्राप्त होंगी। इसी वजह से ये सिद्धि विनायक भी कहलाता है। तो चलिए हम दर्शन कराते हैं मंदिर के। ये परांगण है और यहाँ पे काफी सारे गेट आप देखेंगे, गेट 1, गेट 2, और आप देखेंगे यहाँ पे मुख्य दर्शन भी कभी कभी भारी मात्रा में लोग आ जाते हैं, तो उस समय काफी लोग मुख्य दर्शन भी करके जाते हैं। और ये मंदिर अपने आप में पूरे विश्व में अपने अलग ही तरीके से प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि स्वयं गणेश जी के दर्शन करके और फिर आप माता लक्ष्मी के दर्शन करते हैं तो फिर आपको धन, वैभव, बुद्धि सब प्राप्त होती है। और जैसे कि कहा जाता है कि कोई भी पूजा के पहले सबसे पहले हम गणेश भगवान की प्रतिमा की पूजा करते हैं। कोई भी पूजा होने दीजिए, तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले हम दर्शन करेंगे। बिल्कुल, चलिए दर्शन करते हैं। और प्रसाद, फूल इत्यादि की सब प्रकार की दुकानें हैं। आप यहाँ से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और बप्पा को भोग लगाने के लिए। और बप्पा को मोदक बहुत पसंद है। आप देखिए यहाँ पे मोदक के बहुत सारे आपको प्रसाद के रूप में आप ले सकते हैं। शिखा, हम पहुंच गए हैं अपने भगवान को के पास। अब देखिए गणपति जी। शिखा, मूसक जी भी है यहाँ पे। ऐसा माना जाता है कि अगर हम इनके कान में कुछ बोलते हैं, अपनी कोई विश, तो वो ये सीधे जाके गणपति जी को बोलते हैं और वो विश हमारी पूरी होती है। तो बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हमारे एकदम पास से, जो कि ऐसे खाली दिन पे ही पॉसिबल था। शिखा, कितनी अच्छी मूर्ति है। बहुत ही अट्रैक्टिव मूर्ति है। मतलब छोटी सी है और बहुत ही अट्रैक्टिव मूर्ति है।
यहाँ पे अभी भगवान को भोग लगाने वाले हैं, इसलिए वो आधा घंटा मंदिर के दर्शन बंद किया जा रहा है। पर्दा लगा के और फिर भगवान को भोग लगाएंगे। हमने काफ़ी मिन्नतें की कि हमें थोड़ी देर वहाँ पे बैठने दिया जाए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, अभी ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग अभी बाहर आ गए। अभी क्या करना है सुषमा? आप भी थोड़ा सा समय देख करके ही आइएगा कि दोपहर में थोड़ा आधे घंटे के लिए मंदिर बंद होता है। हाँ, क्योंकि एकदम मुख दर्शन हुए, एकदम पास पास सामने से। ये आप वीडियो में देखेंगे, हम लोग जरूर दिखाएंगे आपको। शिखा, सच में ऐसा कह सकते हैं कि भगवान की कुछ ऐसी कृपा थी कि जो उन्होंने इतने अच्छे दर्शन दिए। और आपने देखा उनके साइड साइड में रिद्धि और बुद्धि देवी जी बैठी हुई थी। मैं खोज रही थी, वो छोटी छोटी मूर्तियां, तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा जब भी आप दर्शन करेंगे, तो साइड में रिद्धि और बुद्धि देवी भी बैठी रहती हैं गणेश भगवान के। और ये कहा जाता है कि ये जो देवियां हैं वो आपको बुद्धि और अनेक प्रकार की जो भी सिद्धि रहती है वो प्रदान वो उनके दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाती है। तो इसी वजह से कहा है इन्हें सिद्धि विनायक भी कहा जाता है। विनायक इसलिए कहा और जाता है। पता है शिखा, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ना काफी सारे आप देखेंगे अभिनेता अभिनेत्री वो लोग भी अक्सर दर्शन करने आते रहते हैं। और धीरे धीरे करके पहले तो काफी मंदिर छोटा था और अब तो काफी बड़ा हो चुका है। मंदिर में काफी काम किया गया है और सुविधाएं भी काफी अच्छी हैं। हाँ। कि मतलब कोई भी आता है दर्शन करने के लिए तो वो आराम से दर्शन कर सकता है। सही बात है। और इसके पीछे जो अभी दिवाली भी आ रही है, धनतेरस दिवाली, सैटरडे को ही धनतेरस है और मंडे को दिवाली है 20 तारीख को। तो इसके पीछे एक बहुत ही अनोखी कथा है, क्यों गणेश भगवान की पूजा की जाती है दिवाली के टाइम पे। क्योंकि यूजुअली जो कहा जाता है कि दीपावली में लक्ष्मी भगवान की पूजा करती है, बस दोनों को क्यों एक साथ पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि एक बार विष्णु भगवान और लक्ष्मी भगवान जाते हैं कैलाश पर्वत पे शिव जी और पार्वती जी के दर्शन करने के लिए। तो वो देखते हैं कि गणेश भगवान अपनी माता के सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा। तो वो पूछते हैं गणेश जी को कि आप इतना सेवा कर रहे हैं, आप हमारे साथ कभी आते नहीं है। तो गणेश भगवान बोलते हैं कि माता से ज़रूरी कुछ और है क्या, तो माता के चरणों में ही सेवा प्रदान करता रहता हूँ। कितनी बड़ी बात है ना। कितनी बड़ी बात है कि अपने माता पिता की सेवा करती रहनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी पूछती है, लेकिन आप तो धन के स्वामी नहीं हैं। तो गणेश जी भगवान बहुत ही अच्छी चीज़ बोलते हैं यहाँ पे कि धन सिर्फ पैसों से नहीं होता है माता, ये तो असली धन है ज्ञान, बुद्धि और प्रेम। ये सुन के माता लक्ष्मी काफ़ी प्रसन्न होती हैं और उन्हें काफ़ी जिज्ञासा भी होती है। वो भगवान विष्णु को बोलती हैं कि चलो गणेश जी की परीक्षा ली जाए। दीपावली के दिन जब सारे देवता लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे होते हैं, तो लक्ष्मी माँ बोलती हैं कि जिस घर में गणेश भगवान की पूजा नहीं होगी वहाँ मेरा स्थायी निवास नहीं होगा। तो ये सुनकर सारे देवता पहले गणेश भगवान की पूजा करते हैं और फिर लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, मतलब दोनों की साथ साथ में पूजा करते हैं। तो जहाँ कहते हैं कि धन तभी टिकता है आपके घर में जब आप विवेकी तरीके से उसको मैनेज कर पाए, और जहाँ धन वही उसी घर में रहता है जहाँ पे लोग प्रेम, जिनके दिल में प्रेम और विनम्रता हो। कितनी सुंदर कहानी आपने बताई। इसीलिए दीपावली पे दोनों को एक साथ पूजन किया जाता है। अच्छी शिखा, कभी मैं सोचती थी कभी कभी कि गणेश लक्ष्मी, मतलब हमने अक्सर देखा था कि गणेश जी को हम पहले पूछते हैं। हाँ। तो ये इसका जो अभिप्राय है वो ये कहानी से ही जुड़ा हुआ है। हाँ। ये कहानी प्लस दूसरी कहानी जो हम सब लोगों ने शिव भगवान की सुनी है कि जब वो अपने घर में जा रहे रहते हैं और पार्वती माता गणेश भगवान को उत्पन्न करती है, तो जो शिव भगवान उनका गला काटते हैं और उसके बाद फिर एक हाथी का मुख उनके सर पे लाया जाता है। तब से शिव भगवान ने भी गणेश भगवान को वरदान दिया रहता है कि अब से पूरे जगत में आपकी पूजा सबसे पहले होगी और इसी प्रकार आप विख्यात रहेंगे सब जगह पे। हाँ, इसीलिए प्रथम पूजे जाते हैं। बट सुषमा, ये मूर्ति बहुत ही प्यारी है सच में। मतलब पहले तो मुझे दूर से दर्शन हुए थे जब भी मैं दर्शन करने आई हूँ, लेकिन आज एकदम पास में दर्शन हुए तो एकदम ऐसे लगते बहुत क्यूट से गणेश भगवान बैठे हुए हैं। बहुत ही और वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं सभी को। तो आपको जब भी मौका मिले, ऐसे तो ये मंदिर बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध है, तो आप आइए यहाँ पे दर्शन कीजिए और कोई भी मनोकामनाएं, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बस एक बार भगवान के सामने
श्रद्धा मन से रखिए और देखिए कि आपकी मनोकामनाएं कैसे नहीं पूरी होती। मुंबई आइए तो दर्शन जरूर कीजिए, और जो लोग यहाँ पर ही रहते हैं वो तो अक्सर आते ही रहते हैं। तो वही भी चल रही है क्योंकि भगवान का इस समय भोज का टाइम है, इसीलिए उन्होंने हमें उठाया अभी। तो अभी चलिए, बस आधे घंटे के लिए ये बंद है और उसके बाद फिर वापस से खुल वापस जाएगा। से खुलेगा। ये प्रभा देवी में स्थित है ये मंदिर, तो जिन लोगों को आना हो वो डायरेक्टली प्रभा देवी आके और जिसका फिर यहाँ पे- शिखर है ना, शिखा पता है, वो सोने का, स्वर्ण का बना हुआ है और बहुत ही सुंदर शिखर है। मतलब कहा जाता है बहुत ही, पहले तो बहुत छोटा मंदिर था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ी, जैसे जैसे लोगों को मंदिर के बारे में पता चला, लोग आते गए और भगवान बप्पा सबकी सुनते गए, वैसे वैसे ये मंदिर और बढ़ता गया। अब आज की तारीख देखिए आप, कितना बड़ा भव्य मंदिर भगवान का बन गया है। और जैसे कि हमने आपको स्टोरी सुनाई गणेश भगवान और लक्ष्मी भगवान के पूजन के बारे में, वैसे ही जैसे हमने गणेश दर्शन करवाए हैं, अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कराएंगे आपको महालक्ष्मी के दर्शन। हाँ बिल्कुल, आपने बताया भी कि जैसे कि लक्ष्मी माता तभी मिलेंगी जो गणपति जी पहले मिलेंगे, तो हमने तो सोचा प्रथम गणपति। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले गणपति जी के दर्शन और फिर लक्ष्मी जी के दर्शन। मैं शिखा, मैं सुषमा, और हम लोग ऐसे ही लाते रहेंगे अनोखी अनोखी स्टोरी आप लोग के लिए। हम आपको अच्छे अच्छे मंदिर दर्शन कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और हाँ, आगे जरूर बताएं कि आप अगला कौन सा मंदिर देखना चाहते हैं। कोई भी है ना मंदिर शिखा? जो मुंबई में रहे, आप प्लीज हमें बताइए, हम लोग जाके वो मुंबई में आपका दर्शन करवाएंगे उस मंदिर का। बिल्कुल। गणपति बप्पा। और